Hello everyone, how are you all? I hope you are good. I hope you are fit and fine. So let's start with another poem of your English, that is The Echoing Green. तो ये पोएम जो है ये बेसिकली एक मेमोरीज के बारे में बताती है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो किस तरीके से अपने पुराने टाइम को याद करते हैं, वो किस तरीके से ये याद करते हैं कि हम पहले क्या किया करते थे, जब हम बच्चे थे तब हम क्या करते थे, फिर जब हम यंग हुए तब हमने क्या क्या किया, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी। सो अपने ओल्ड टाइम में जो है वो अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ को याद करते हैं। बट टाइम जो है वो पास होता रहता है, नेचर वहीं का वहीं रह जाता है, बट उनकी एक्टिविटीज़ जो है चेंज हो जाती है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते जो वो करते थे जब वो यंग थे। सो ये पोएम उसके बारे में डिस्कशन है। एक तो स्टूडेंट्स जो है इसमें क्या सीखने वाले हैं, इसमें वो समझने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, की क्या डिफरेंस होता है बचपन में और ओल्ड एज में। यानी ओल्ड एज में हम अलग हो जाते हैं और बचपन में हम डिफरेंट होते हैं। बचपन की एक्टिविटीज़, चाइल्डहुड की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है, ओल्ड एज में हम वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जो कि हम बचपन में किया करते थे। गिव रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस टू द ओल्ड पीपल एंड एक्सपीरियंस। और इस पोएम में हमें ये भी पता चलता है कि हमें ओल्ड लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और उनके बात सुनने के बाद उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। ओके, so let's start with one exercise. When people grow old, they always remember with fondness the memory of their childhood, especially their playtime and friends. What are your favorite memories? तो जब लोग बड़े होते जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो अपने चाइल्डहुड को और टाइम को और अपने प्ले टाइम को और अपने फ्रेंड्स को जो है, जो उन्होंने पहले एडवेंचर्स किए, उन सबको याद करते हैं। सो अभी आप बूढ़े तो नहीं हुए हैं, बट आप जो है अपने बचपन की कौन सी आपकी मेमोरीज हैं जिनको आप आज भी याद करते हैं, सो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं या अपनी क्लास में डिस्कस करके सबको बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। The sun does right and make happy the skies. The merry bell rings to welcome the spring. So सूरज जो है वो डेली निकलता है और वो स्काई को बहुत खुश करता है। सूरज निकल के जैसे ही ब्राइट सनी होता है तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, और अभी बेल्स भी बजती हैं, यानी कि स्प्रिंग टाइम है, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। द शाइलैक एंड द थर्श, द बर्ड्स ऑन द बुश, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो ऐसे ही ट्रीज पे आती हैं जैसे रोज आती हैं, और जो है पूरे एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे पूरा प्लेजेंट है और हर कोई बहुत ही खुश है। सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल चेयरफुल साउंड्स, और ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत गाना गाती हैं, जोर जोर से गाती हैं, चहचहाती हैं, और सबको जो है अपनी साउंड से खुश करती है। वाइल आर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, यानी कि जो गेम्स खेले जा रहे हैं इकोइंग ग्रीन में, मतलब कि उस गार्डन में, उस जगह पे जो कि ग्रीनरी है जहाँ पे है, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं वो सब जो है नेचर, बर्ड्स, वो सब उनको देख रहे हैं। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर। सो ये जो ओल्ड जॉन है जो कि पहले यंग हुआ करता था और यहाँ बैठ के गेम्स खेला करता था, वो जो है अब बूढ़ा हो चुका है, और वो याद कर रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे इकोइंग ग्रीन में जो है, यानी कि गार्डन में जो है वो गेम्स खेला करता था और वो हंसा करता था। सिटिंग अंडर द ओक ट्री अमंग द ओल्ड फोक्स, यानी कि वो ओक ट्री के नीचे बैठा हुआ है अपने बूढ़े दोस्तों के साथ, और वो सारे अपना पुराना टाइम जो है याद कर रहे हैं। दे लाफ एट आर प्ले एंड सून दे ऑल से, वो जो है गेम्स के बाकी बच्चों को खेलते हुए देख के हंस रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सच सच वर द जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज इन आवर यूथ टाइम वर सीन। यही सारी मस्ती जो है जो आज ये बच्चे कर रहे हैं, हम जो है अपने यूथ टाइम में जब हम जवान हुआ करते थे या जब हम बच्चे हुआ करते थे, तो हम सब जो है बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे जो है खेला करते थे अपने यूथ में, और इंजॉय किया करते थे। कहाँ पे? ऑन द इकोइंग ग्रीन, यानी कि इस ग्रीन लैंड में, इस नेचर में हम भी इंजॉय किया करते थे।
टिल द लिटिल वंस वेरी नो मोर कैन मेरी द सन डज डिसेंड्स। अब जो है जो छोटे बच्चे हैं वो थक गए हैं खेल के और अब जो है वो घर जाना चाहते हैं क्योंकि सन भी नीचे आ गया है, सन भी डूब गया है। एंड द स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और गेम्स का भी एंड होता है, सबको अपने घर जाना होता है। इसी तरीके से सबकी उम्र जब बड़ी हो जाती है तो उनके भी जो स्पोर्ट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो जैसे पहले खेला करते थे अब नहीं खेल पाते हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट। और अब ये सारे बच्चे जो हैं कहाँ जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं, अपनी अपनी मदर्स के पास, अपने ब्रदर्स और अपने सिस्टर्स के पास। और किस तरीके से जा रहे हैं, जैसे बर्ड्स भी शाम के टाइम पे कहाँ चली जाती है, अपने नेस्ट में चली जाती हैं, अपने घरों में चली जाती हैं और वहाँ जाके आर रेडी फॉर रेस्ट। एंड वहाँ जाके वो क्या करती है, रेस्ट करती है। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। अब जो है वहां पे अंधेरा हो चुका है उस पार्क में और अब इस टाइम पे वहां पे कोई नहीं खेलता है। इसी तरीके से जब एज ढल जाती है, जब एज ओल्ड हो जाती है, तब लोग जो है वो ऐसी वो गेम्स पहले की तरह नहीं खेल पाते हैं जब वो यंग हुआ करते थे जैसे खेलते थे। ओके, सो ये पोएम किसने लिखी है, ये पोएम विलियम ब्लेक ने लिखी है। विलियम ब्लेक जो है वो कब पैदा हुए थे, 28 नवंबर 1757 में लंदन में पैदा हुए थे। वो इंग्लिश पोएट थे, पेंटर थे और प्रिंट मेकर थे। उनको एक सेमियल फिगर जो है हिस्ट्री में माना जाता है पोइट्री की, विजुअल आर्ट ऑफ रोमांटिक एज में उनको माना जाता है। वो बहुत ही अच्छे पोएट थे, उनको बहुत हाई रिगार्ड में रखा जाता है बाय लेटर क्रिटिक्स फॉर एक्सप्रेसिवनेस एंड क्रिएटिविटी। यानी कि उनकी क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छी थी और उनको उनके फिलोसफिकल वर्क और मिस्टिकल अंडरकरंट्स विद हिज वर्क, यानी कि जो वो मिस्ट्री क्रिएट करते थे अपनी वर्क में, अपनी राइटिंग में, उसके लिए उन्हें काफ़ी जाना जाता था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। व्हाट गेट हैप्पी व्हेन द सन राइज, क्या खुश हो जाते हैं जब सन जो है ऊपर आता है। तो स्काईज जो है वो खुश हो जाता है, एकदम से ब्राइट होता है जब सन आता है। टू वेलकम मून डू मेरी बेल्स रिंग, किसको वेलकम कर रही हैं, बेल्स जो है वो स्प्रिंग सीजन को वेलकम कर रही है। हु हैज व्हाइट हेयर, किसके व्हाइट हेयर है, जॉन के व्हाइट हेयर है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, पोएम का पोएट कौन है, विलियम ब्लेक है। द चिल्ड्रन स्टॉप प्लेइंग व्हेन द सन, बच्चे कब खेलने रुक जाते हैं, जब सन डूब जाता है, सेट हो जाता है। So let's start with the fill in the blanks. Old John sits under, कौन से ट्री के अंदर बैठा हुआ है, ओक ट्री। Birds sing to the cheerful sound of the bells. Okay. Dash bell ring to welcome the spring, कौन सी बेल बज रही है, मेरी bells. Dash and dash are the two birds mentioned in the poem, कौन सी दो birds, shylock and thrush. The children go for their dash lap when they are tired. बच्चे किसकी गोद में चले जाते हैं जब वो थक जाते हैं, मदर की। Okay, so next you have question answers. So these question answers you are going to do on your own. I hope you have understood the poem. So I'll see you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye for now.